के अंदर एक कविता है जिसका नाम है कविता के बहाने, जिसे कुंवर नारायण जी ने लिखा है। दोस्तों, आज हम इस कविता के बारे में जो भी काव्यांश है, इसमें जबकि लगभग 3 काव्यांश है, काव्यांश 1, काव्यांश 2 और काव्यांश 3। इन तीनों काव्यांश को हम पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उसको भी हम अच्छे से देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जीवन परिचय भी थोड़ा सा देख लिया जाए। कुंवर नारायण जी जो है आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही। ठीक है। तो दोस्तों, ये पाठ परिचय है इसका। चलते हैं अब सीधा काव्यांश की तरफ। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। ठीक है दोस्तों, ये तो आपके सामने काव्यांश नंबर 1 था। अब इसी के अंतर्गत कुछ यहाँ पर प्रश्न है, क्वेश्चन है, कवि के अनुसार बिना मुरझाए कौन महकता है। इसका आंसर है नंबर 2, कविता महकती है। ठीक है, तो 2 पर टिक लगा दिया जाए, यानी यहाँ पर मैं टिक लगा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये 2 पे मैंने टिक लगा दी, इसमें ये आंसर सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि के अनुसार कविता रचने और फूल खिलने में क्या साम्यता है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो पहला वाला है, यानी जिस प्रकार पुष्प पराग मधु व सुगंध के साथ खिलता है, उसी प्रकार कविता मन के भावों से रचित होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें यह दूसरा वाला सही है, पहला वाला सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कवि के अनुसार फूल क्या नहीं जानते। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, कविता की तरह अंतहीन महकना, कविता की तरह कभी ना मुरझाना, कविता की तरह हमेशा अस्तित्व में रहना। तो दोस्तों, इसमें जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। प्रस्तुत काव्यांश में कौन सा रस निहित है। इसमें दोस्तों शांत रस निहित है, यानी इसमें पहला ऑप्शन सही है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कविता फूलों की भांति मुरझाती नहीं है क्योंकि नंबर 1, कविता लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है। नंबर 2, कविता में निहित भाव अनंत काल तक जीवित रहते हैं। नंबर 3, कविता के शब्द फूलों की भांति नश्वर नहीं होते। तो दोस्तों, इसमें आंसर जो है वो है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ये था काव्यांश नंबर हमारा 1। अब चलते हैं काव्यांश नंबर 2 की तरफ। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। ठीक है दोस्तों, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। ठीक है। अब इसके प्रश्न में चलते हैं। कविता किसके बहाने एक उड़ान है। चिड़िया के बहाने। किसके बहाने। चिड़िया के बहाने एक उड़ान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता। चिड़िया नहीं जान सकती। ठीक है दोस्तों, चिड़िया नहीं जान सकती। ठीक है। अब चलते हैं तीसरे में। कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है। कल्पना करना। ठीक है, इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तुत काव्यांश में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है। ठीक है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार। ठीक। नंबर 5, कविता में आए माने शब्द का क्या अर्थ है। माने शब्द का अर्थ जो तो हम लोग जानते हैं मतलब का। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये था काव्यांश नंबर 2। अब चलते हैं काव्यांश नंबर 3 की तरफ। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। ठीक है दोस्तों। अब इसका क्वेश्चन चलिए देख लिया जाए। कविता की उड़ान भला में कौन सा अलंकार है। ठीक है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार। नंबर 2, कविता का क्या किया गया है। मानवीकरण किया गया है। क्या किया गया है। मानवीकरण किया गया है। नंबर 3, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, ऐसा क्यों है। ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि फूलों को देखकर कवि का मन प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर
1 सही है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तुत कविता में कौन सा रस विद्यमान है? ठीक है दोस्तों, इसमें शांत रस विद्यमान है। ठीक है, तो शांत रस पे हम यहाँ पे टिक लगा दें, लेकिन दोस्तों आपको वहाँ पे OMR शीट में भरना है। ठीक है, और दोस्तों OMR शीट को खूब अच्छे से भरें। अगर आपको कोई परेशानी हो तो हमारे चैनल पर जाकर के उस वीडियो को खूब अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, और स्टार जो बॉक्स हमारा उसको तो ज़रूर आप भरें। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चिड़िया की उड़ान एक सीमा तक होती है, परंतु कविता की उड़ान कैसी होती है? व्यापक होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? व्यापक होती है। इस पर हमने टिक कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं कविता पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर जो 1 अंक का है। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों, ये आपके बहुत ही काम आ सकती है, हो सकता है इसी में से आ जाए। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कविता के बहाने कविता के रचनाकार कौन है? सबसे पहले हमने पढ़ा था कुंवर नारायण जी हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है, राइट। अब चलते हैं नंबर 2 में। कविता किसके बहाने एक उड़ान है? किसके बहाने? चिड़िया के बहाने, राइट। इसको हमने यहाँ पे कर दिया जो है। नंबर 3, कविता फूलों के बहाने क्या है? खिलना है। ठीक है, खिलना है कहाँ पे? 2 वाले पे लगा दिया हमने। नंबर 4, कविता एक खेल किसके बहाने है? बच्चे के बहाने। किसके बहाने? बच्चे के बहाने, राइट। नंबर 5, सब घर एक कर देने का आशय है। क्या है? भेदभाव नहीं रखना, राइट। भेदभाव नहीं रखना। नंबर 6, कविता किसका खेल है? शब्दों का खेल है। किसका खेल है? शब्दों का खेल है। कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? चिड़िया नहीं जान सकती, राइट। नंबर 8, कविता के पंख लगा उड़ने से तात्पर्य है? आंसर इसका कल्पना करना। ठीक। नंबर 9, कविता के बहाने कविता के कवि कौन हैं? कुंवर नारायण जी हैं। ठीक। नेक्स्ट नंबर 10, उड़ने और खिलने से किसका संबंध है? कविता का। किसका संबंध है? कविता का। नंबर 11, कविता के बहाने कविता की क्या विशेषताएं हैं? कविता सर्वव्यापक है, ये समझाना। इसमें ये सही है। ठीक है। नंबर 12, कवि कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, इसमें जो आंसर सही है वो 19 सितंबर 1927 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1927। नंबर 13, कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? ठीक है, कल्पना करना। क्या तात्पर्य है? कल्पना करना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कविता के बहाने जो कविता है उसके आधार पर ये बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।